Hello friends, I'm Shivraj Aditya and today we are gonna start with part 8 of 7 shots. So 7 shots में 7 questions करते हैं हम लोग and उसका part 7 तक ख़त्म हो चुका है. So now we are heading towards part 8. So already like 49 questions has been done with. Okay, so आज हम लोग हाफ सेंचुरी लगाने वाले हैं. So आज 56 questions हो जाएगा. सो इन 7 क्वेश्चंस में आज मैंने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का एक अच्छा क्वेश्चन लिया हुआ है. देन मिक्सचर एलिगेशन एंड पाइप्स एंड सिस्टम. ऑब्वियसली पाइप्स एंड सिस्टम से बहुत ही फाड़ू क्वेश्चंस बनते हैं. सो वो सारे क्वेश्चंस लिए हुए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स प्रोसीड. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम नंबर सिस्टम. वन लाइनर क्वेश्चन, बहुत ही आसान है बट सही क्वेश्चन है. द स्मॉलेस्ट इंटीजर n फॉर विच 4 to the power n is greater than 17 to the power 19 होल्स is closest to. तो यहाँ पे आपको कैसे सोचना है इस चीज़ को कि 4 to the power n है which can be written as 4 square to the power n by 2 is greater than 17 to the power 19. Okay, and this is 16 to the power n by 2 greater than 17 to the power 19. अब यहाँ पे हमको क्या करना है? We are not here to find out the correct question. We are here to eliminate the wrong ones. तो हमको गलत आंसर को या गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करना है. जैसे मैं n के बदले क्या बिठाऊं so that ये जो रिलेशन है ये ना हो पाए. ओके, तो अगर मैं n के बदले 38 पुट करता हूं तो क्या होगा? n by 2, 38 by 2 is 19. तो 16 to the power 19 is greater than 17 to the power 19. तो ये नहीं होगा. ऑब्वियसली दिस इज नॉट ग्रेटर देन. ये गलत है. अगर मैं ग्रेटर बोल रहा हूं तो वो गलत है. दिस इज नॉट ग्रेटर देन. सिंपल सा कॉमन सेंस है. 17 के पावर में टू द पावर 19 ही बड़ा होगा. ओके, सो n अगर मैं 32 या 32 से कम कोई भी नंबर पुट करता हूं तो ये रिलेशन होल्ड नहीं करने वाला. समझ में आ गया? ये रिलेशन होल्ड नहीं करने वाला फॉर द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 38 और लेसर देन 38. सो ये तीनों ऑप्शंस आर गॉन. सो दिस विल बी आवर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉइंट्स a and b are 150 meter apart. Okay, 150 meter apart. Cars 1 and 2 travel from A to B, but car 2 starts from A when car 1 is already 20 km away from A. So दोनों A से ही स्टार्ट करते हैं, कार 1 एंड कार 2, बट दोनों एक साथ स्टार्ट नहीं करते. कार 2 तब स्टार्ट करता है जब कार 1 ऑलरेडी 20 मीटर जा चुका है. ठीक है, ऑलरेडी 20 मीटर ट्रेवल कर चुका है. Okay, each car travels at a speed of 100 km for the first 50 and 50 km for 50 km per hour for the next 50 and 25 km per hour for the last. Okay, so this is something like this: 50 km, 50 km, 50 km. The distance in kilometer between car 2 and B when car 1 reaches B. तो obviously अब car 1 already इस point पे है और अभी car 2 start करने वाला है, तो सब दोनों कार का स्पीड इज यूनिफॉर्म, सेम ही है. और स्पीड यहाँ पे सेक्शन वाइज दिया हुआ है 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर. तो कार 1 जब बी पे पहुंचेगा तो ऑब्वियसली फॉर श्योर कार 2 लैग करेगा, पीछे रहेगा. जितना टाइम वो पीछे रहेगा उतना टाइम ट्रेवल करने में उतना उतना डिस्टेंस उसको ट्रेवल कितना करना पड़ेगा वो अगर हम लोग निकाल लेंगे देन वी आर डन विथ. ओके, सो फर्स्ट 50 किलोमीटर में स्पीड रहता है 100 किलोमीटर पर आवर और कार 1 ने फिलहाल 20 किलोमीटर ही ट्रेवल किया है और ये 20 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से. यानी टाइम कितना लगा? 1/5 ऑफ एन आवर यानी 12 मिनट्स लगा होगा. ठीक है, अब जब यहाँ पे कार 1 पहुंच जाएगा तो कार 2 उसके पीछे ही होगा और कार 2 कितना पीछे होगा वो तो हमको निकालना है. और कार 2 उतना ही पीछे होगा जितना, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक गाइस, सो कार 2 उतना ही पीछे होगा जितना वो स्टार्टिंग से लैग कर रहा था. स्टार्टिंग से लैग कितना कर रहा था? 12 मिनट्स लैग कर रहा था और 1/5 आवर्स लैग कर रहा था. ठीक है, और ये जो लास्ट सेक्शन है, लास्ट सेक्शन में दोनों ही कार इरेस्पेक्टिव ऑफ कार 1 और कार 2 आपको स्पीड मेंटेन क्या करना है? 25 किलोमीटर्स. तो 25 किलोमीटर पर आवर
आपको स्पीड मेंटेन करना है और 12 मिनट्स आपको चलना पड़ेगा, तब आप जाके पहुंचोगे बी पे। तो आपको चलना पड़ेगा 5 किलोमीटर। ठीक है, इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को और एक नज़रिए से भी देखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे 20 किलोमीटर अहेड था और यहाँ पे स्पीड मेंटेन करना था दोनों कार्स को। द रेस्ट ऑफ द जर्नी इज कॉमन फॉर बोथ द कार्स एंड द स्पीड मेंटेन करना था 100 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग स्पीड मेंटेन कर रहे हैं कितना, 25 किलोमीटर पर आवर। सो डिस्टेंस का क्वाड्रपल, डिस्टेंस का 4 टाइम्स है स्पीड। सो यहाँ पे भी, यहाँ पे डिस्टेंस 5 होगा। ठीक है, सॉरी, डिस्टेंस का 5 टाइम्स है स्पीड, तो यहाँ पे डिस्टेंस 5 किलोमीटर होगा और उसका 5 टाइम्स 25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, जो कि आपको मेंटेन करना है लास्ट सेक्शन ऑफ द जर्नी में। ओके, गॉट इट। सो द डिस्टेंस बिटवीन कार 2 एंड कार बी, car 2 and point B when car 1 reaches B is 5 kilometer. Okay, next question number 3. A tank is emptied every day at a fixed time point. Okay, immediately thereafter either pump A or pump B or both start working until the tank is full. On Monday tank A alone fills the tank कंप्लीट फिलिंग द टैंक एट 8 PM। ओके, 8 PM, तो उसको मान लो x आवर्स लगता है। ठीक है, 8 बजे तक खत्म हो जाता है। अब ट्यूसडे को क्या होता है, B अकेले खत्म करता है कब, 6 बजे, यानी x-2 आवर्स में B खत्म कर देता है उसको भरना। वेंसडे को क्या करता है, A 5 बजे तक काम करता है, तो A x-3 तक काम करता है, x-3 आवर्स। ठीक है, स्टार्टिंग कब से हुआ वो तो पता नहीं हम लोगों को। एंड देन B वर्कड अलोन फ्रॉम 5 PM टू 7 PM, 2 घंटे। ओके, अब बोला है एट व्हाट टाइम वाज द टैंक फिल्ड ऑन थर्सडे, बोथ पंप्स वेर यूज्ड साइमल्टेनियसली ऑल अलोंग। ओके, अब यहाँ पे कैसे रिलेशन हम लोग करेंगे, कैसे सोचेंगे। यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं कि देखो, A x आवर्स में पूरा टैंक भर देता है। द मोमेंट A ने 3 घंटा कम काम किया, B को 2 घंटा अपना देना पड़ा, तो A का 3 घंटे का काम B का 2 घंटे के काम के बराबर है, तभी तो A 3 घंटे कम काम किया, तो B वो 2 घंटे करके कंपेंसेट कर रहा है। तो A बाई B विल बी 2/3। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। गॉट इट, ये हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ओके, और हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, लाइक इस चीज के साथ भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, इस चीज के साथ कि x बाई x माइनस 2 is 2/3। so 3x minus equals to twice x minus 2, सॉरी थोड़ा सा गलती यहाँ पे है, इसलिए मैं सोच रहा था दिस विल बी रिवर्स्ड, क्योंकि ये जो x और x-2 है ये बेसिकली टाइम है, टाइम के हिसाब से हमने इक्वेशन लिखा था, अभी हम लोग एफिशिएंसी ले रहे हैं, तो x-2/x होगा विच विल बी 3x minus 6 equals to twice x। so x equal to 6 आ गया, x equal to 6 आ गया, तो a को 6 घंटे लगते हैं, b को 4 घंटे लगते हैं। ओके, दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो 1/6 plus 1/4 equals to this is 24 and 10/24 मतलब 5/12। so 12/5 आवर्स लगता है, तो 12/5 आवर्स is 2 hours and 2/5, 2/5 is 24 minutes। ओके, सो कब से ये 2 घंटा 24 मिनट लगता है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट टाइम, तो यहाँ से आप देख लो, मंडे को A x आवर्स लेता है और 6 घंटे मतलब 6 घंटे लेता है, या ट्यूसडे को B x-2 आवर्स लेता है मतलब 4 घंटे लेता है। तो A अगर 6 घंटे लेता है मंडे को, और अगर 8 बजे तक टैंक भर जाता है, यानी 2 बजे से स्टार्ट किया होगा। सेम आप रीचेक करना चाहो तो ट्यूसडे से चेक कर सकते हो, B को 4 घंटे लगता है और B 6 बजे खत्म कर देता है टैंक को फिल करना, यानी 2 बजे से स्टार्ट किया होगा। तो अगर 2 बजे, जो कि क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में बोला गया था, टैंक इज एम्प्टीड एवरी डे एट अ फिक्स टाइम पॉइंट, सो 2 बजे चालू होता है, 2 बजे चालू होगा तो 4:24 PM।
Next, question number 4. How many two-digit numbers with a non-zero digit in the units place are there which are more than thrice the number found by interchanging the positions of its digits? So x, y and yx, ठीक है, इंटरचेंज हो गया. अब देखो ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो वैसे भी जीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज वो टू डिजिट नंबर रहेगा कहाँ पे, ठीक है, तो ये जीरो नहीं हो सकता. तो यहाँ पे जैसे हमको ये बोला है कि ऐसे कितने नंबर है, ठीक है, ऐसे कितने नंबर है जो इंटरचेंज करने के बाद जो आएगा उनका 3 टाइम्स से ग्रेटर होगा, यानी 10x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3 इंटू 10y प्लस एक्स. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x 30y, तो इधर आ जाएगा 29y, हाँ, लाइक 3x और 10x 7x and this is 29y. So x by y और x is greater than 29 by 7y, और आप बोल सकते हो काइंड ऑफ x is greater than 4y, क्योंकि 28 होता तो कट जाता, तो x 4y से ग्रेटर होगा. तो अब वैसे नंबर्स आपको ढूंढने, ठीक है, वैसे नंबर्स आपको ढूंढने. तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, जैसे y इक्वल टू आपने 1 लिया, ठीक है, मैं इसमें फोकस कर रहा हूँ, y इक्वल टू मैंने 1 लिया, और x इक्वल टू मैं 4 तो नहीं ले सकता, 4 से थोड़ा ज़्यादा लेना है, तो थोड़ा ज़्यादा मैं इंटीजर से ले रहा हूँ ना, मतलब नंबर से ले रहा हूँ, यहाँ पे डेसिमल तो ले नहीं सकता नंबर्स बनाते टाइम. तो x इक्वल टू मैंने 5 लिया, तो यहाँ पे 51 हो गया. तो 51 और 15, अब जैसे 15 जो नंबर है उसका ट्रिपल से ज़्यादा है 51, सही बात है. 61 और 16 के ट्रिपल से ज़्यादा है. दिस विल वर्क फॉर 17, दिस विल वर्क फॉर 18, दिस विल वर्क फॉर 19, ठीक है. तो 16 के ट्रिपल से ज़्यादा, 17 के ट्रिपल से ज़्यादा. सो ये सारे नंबर्स तो आ गए हमारे पास, जैसे 5 नंबर से, ये 5 नंबर से, या ये 5 नंबर से, कोई भी, मतलब दोनों को काउंट नहीं करेंगे हम लोग. x इक्वल टू 2 अगर लेते हैं, तो y इक्वल टू 2 अगर लेते हैं, तो x इक्वल टू 4 तो नहीं हो सकता, लाइक 4 टाइम्स होना पड़ेगा ना, ठीक है, 4 टाइम्स होना पड़ेगा, तो 8 तो नहीं हो सकता. मेरा कहने का वही मतलब है कि 4y से थोड़ा ज़्यादा, तो 9. सो इट विल वर्क 92 और 29 का ट्रिपल से ज़्यादा है, 29 का ट्रिपल 87 होता है, उससे ज़्यादा है. ओके, ना y इक्वल टू 3, आई गेस इसको देखने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं x और कुछ ले ही नहीं सकता, ठीक है, मुझे 12 13 पे जाना पड़ेगा, बट वी नीड डिजिट्स, तो ये सारा देखने का ज़रूरत नहीं है. वी हैव 1 2 3 4 5 6 नंबर्स. Okay, next question. A water tank has inlets of 2 types, A and B. All inlets of A, when open, bring in water at the same rate. All inlets of type B, when open, bring in water at the same rate. The empty tank is completely filled in 30 minutes. If 10 inlets of type A and 45 inlets of type B are open, and in 1 hour if 8 inlets of type B and 18 inlets. Okay, in how many minutes will the empty tank get completely filled if 7 inlets of type A and 27 inlets of type B are open? Okay, so 30 minutes और 60 minutes है, तो let's take कि 60 लीटर का टैंक है काइंड ऑफ, ठीक है, तो 10A प्लस 45B, ये हो गया एफिशिएंसी, ठीक है. तो ये एफिशिएंसी कितना होगा, 10A और 45B, ए और बी एफिशिएंसी है एक पाइप का, तो 10 इनलेट पाइप ए टाइप का और 45 इनलेट बी का, तो 60 लीटर्स को 30 मिनट्स में भर रहे हैं, तो एफिशिएंसी इज 2. और एक हो गया 7 नहीं 8 ए टाइप का और 18 बी टाइप का, 60 को 60 मिनट में भर रहे हैं, तो दिस इज 1. ओके, अभी एलिमिनेट कर देते हैं किसी भी एक को, जैसे ए को एलिमिनेट करते हैं तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो आप 4 के साथ, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, ए तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है. यहाँ पे कितना आएगा, 4 के साथ करने से ये 180 आएगा, यहाँ पे 5 के साथ यहाँ पे 90 आएगा, तो ये हो जाएगा 90B, ये हो जाएगा कितना 8, ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3. सो B हो गया 1/30. अब B अगर 1/30 है तो A कितना होगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 10A फर्स्ट इक्वेशन में, 10A इक्वल टू 2 माइनस 45B, B इज 1/30, सो दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1/2, 4 माइनस 2 माइनस 3/2, 1/2, सो A हो गया 1/20.
ओके, ए हो गया 1/20 और बी हो गया 1/30, सही है ना कैलकुलेशन? 4 - 3, ओके 1। अब यहाँ पे हमको टाइम निकालना है। टाइम किसका निकालना है? 60 लीटर्स है, 7 × 1/20 प्लस 27 × 1/30, तो एलसीएम तो 60 हो जाएगा नीचे, जो कि ऊपर चला जाएगा, तो 60 × 60 हो गया। ओके, नीचे एलसीएम अगर 60 है तो 20 के साथ मुझे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे 60 बनाने के लिए। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 7 21 आएगा, प्लस इस 30 के साथ एलसीएम के साथ मैच करने के लिए मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 54 आएगा। तो दिस विल बी 60 × 60 डिवाइडेड बाई 75। परफेक्ट नंबर, ऑल आर डिविजिबल बाई 15। 15 से 4 बार, 15 से 5 बार, 5 से 12 बार, तो 48 मिनट्स चाहिए होगा। Okay, so we are done with this. Nice question. Now this question. Gopal borrows rupees X from Ankit. Gopal borrows rupees X from Ankit at 8% annual interest. He then adds rupees Y of his own and lends rupees X plus Y to Ishan at 10%. Ishan को दे दिया कितना? X plus Y at 10%. Okay, at the end of the year after returning Ankit's due, the net interest retained, basically it will increase only, the net interest retained by Gopal is the same as that accrued to Ankit. तो उसके साथ जो उसके पास जो बचेगा, कितना बचेगा? देखो 8% ऑफ एक्स तो उसने लौटा ही दिया, तो यहाँ से जो यहाँ का जो 10% ऑफ एक्स है उसमें से 2% ऑफ एक्स बचेगा, प्लस ये 10% ऑफ वाई तो पूरा पूरा बचेगा क्योंकि उसको लौटाना नहीं पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट उसका एक्स्ट्रा है जो उसको मिला, और जो एक्स्ट्रा उसको नेट इंटरेस्ट जो रिटेन्ड है उसके पास, ये उतना ही है जितना उसने दिया था वापस, किसको? अंकित को। सो 6% ऑफ वाई इज इक्वल टू 10% ऑफ 6% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10% ऑफ वाई। सो एक्स बाई वाई का जो रेशियो है दिस इज 5/3। तो ये तो एक रिलेशन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या बोला है कि ऑन द अदर हैंड हैड गोपाल लेंट x प्लस 2y, तो अगर वो x प्लस 2y ईशान को 10% पे देता, देन नेट इंटरेस्ट रिटेन बाय हिम वुड हैव इंक्रीज्ड बाय ₹150। यानी देखो, अगर x प्लस 2y वो देता, तो देखो x प्लस y का तो हिसाब हम लोग कर ही चुके हैं, तब क्या होता? तब जो वो 10% है वो एक एक्स्ट्रा y पे लगता, यही एक्स्ट्रा इनकम होता मेरा, जो कि 150 है। तो y कितना है? एक जीरो यहाँ पे लगा दो, एक जीरो यहाँ पे लगा दो। 100% ऑफ y मतलब y itself, y is 1500। y अगर 1500 है तो इंटू 500, तो दिस विल बी 2500। सो x प्लस y कितना होगा? 4000। डन। Okay, next, the strength of a salt solution is p% if 100 ml of the solution contains p grams of salt. तो p grams है तो p हम लोग बोलेंगे p%. If 3 salt solution A, B, C are mixed in the proportion 1:2:3, then the resulting solution has strength 20%. If instead the proportion is 3:2:1, then the resulting solution has strength 30%. Okay, a fourth solution D is produced by mixing. Okay, if you see the question initially, अगर थोड़ा एकदम स्टार्टिंग में हमको लगेगा कि A, B, C, D है, एक्चुअल वैल्यूज है नहीं, रेशियो से कैसे निकलेगा? सो जस्ट आप इक्वेशंस बनाओ, इसका इक्वेशंस बना के देखो, जो लास्ट लाइन में बोला गया है D और B का मिक्सचर का कुछ, ठीक है, D, B and C का, उस हिसाब से ही वो इक्वेशंस भी आ जाता है। जैसे पहला टाइप क्या बोला है, पहला तरीका कि A प्लस 2B प्लस 3C डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 0.2, और एक क्या बोला है 3A प्लस 2B प्लस C डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 0.3। ठीक है, तो इससे हमको मिलेगा A प्लस ट्वाइस B प्लस थ्राइस C इक्वल टू 1.2, एंड और एक इक्वेशन क्या मिलेगा, थ्राइस A प्लस ट्वाइस B प्लस C इक्वल टू 1.8। ठीक है,
तो इससे अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो आएगा c माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू, मतलब मैंने 2 को कॉमन ले लिया, मान लो यहाँ पे 2 लिख दो आप, 3a माइनस a इज 2a, 3c माइनस 3 इज, ओके, एंड दिस विल बी 0.6, सो 0.3 हो जाएगा ये, इससे कट करेंगे तो, ठीक है। तो इससे कुछ खास तो निकलेगा नहीं आपके पास। आप और एक चीज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था, आप इक्वेशन सॉल्व करने डायरेक्टली जाओगे तो थोड़ा सा पंगा हो सकता है। आप नंबर्स को कॉमन कर लो, जैसे इसको हटाते हैं, इसको ओमिट करते हैं। इसको ओमिट करने के लिए मुझे इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, इसके साथ पूरा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को छोड़ दो, क्योंकि मैं इक्वेट करूंगा ना, तो 6 तो वैसे भी कट जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा सोच सकते हो। तो अगर मैं 3 के साथ पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस विल बी 3a प्लस 6b प्लस 9c इक्वल्स 2 के साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस विल बी 6a प्लस 4b प्लस 2c, ओके। सो इससे कुछ खास तो पता नहीं चल रहा है, ओके। फाइनली हमको क्या बोला है, अ फोर्थ सोल्यूशन d इज प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग b एंड c इन द रेशियो 2:7, सो 2b प्लस 7c by 9, नाउ दिस इज d, और हमको क्या निकालना है, d by a का रेशियो निकालना है, ओके। सो डैम गॉट इनटू द पॉइंट। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो दिस विल बी 2b प्लस ये भी इधर आएगा 7c इक्वल टू 3a, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9, so 2b plus 7c by 9 is equal to 3a by 9, okay, so d by a is equal to 3 by 9, got it, because this is d only na, this is d only, so d is equal to 3a by 9, so d by a is equal to 3 by 9 means 1 by 3. so धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज हो रहा है। सो जैसे कि आप लोग देख सक रहे हो, दिस इज द रीज़न आई हाइड द कैमरा, एक्चुअली मुझे लिखने में प्रॉब्लम होता है। सो मैं सारे क्वेश्चंस एक बार रिपीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में कैच क्या था, इस क्वेश्चन में कैच ये था कि कोई भी अगर इक्वेशन सॉल्व करने में जाएगा सो उसको थोड़ा सा टफ पड़ेगा एंड विल बी एंडिंग अप लाइक कि नहीं इसको रहने देते हैं एंड देन नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। बट दिस क्वेश्चन इज डूएबल प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करो, डोंट गो विद द इक्वेशन, आप एलिमिनेट करो नंबर्स को, ओके। दिस इज़ वन मोर गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन था, सिंपल कंसेप्ट से इक्वेशन बनाओ एंड सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में नंबर सिस्टम का जो भी क्वेश्चन होता है आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, इसमें आप अच्छे से सोचना पड़ेगा, नंबर्स का रिलेशन देखना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू कम अप विथ योर आंसर, ठीक है। और एक क्वेश्चन कौन सा था, ये तो सिंपल सा था ही, इसमें आप कम से कम टाइम लगाना है, ये इजी क्वेश्चन है बट इसमें आप अगर अलजेब्रा यूज़ करने जाओगे तो बहुत टफ पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि कार 1 क्योंकि कार 2 से ऑलरेडी जितना आगे था और जितने टाइम में आगे चला गया था उतने ही टाइम पहले वो जीत जाएगा रेस, अगर हम लोग रेस मान रहे हैं तो कार 2 को उतना और टाइम लगेगा पहुंचने में, ओके। एंड देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी आपको वैसे ही थोड़ा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना था एंड यू आर डन विद दिस, ओके। सो सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन थे, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन थे और भी धीरे धीरे लेवल्स बढ़ता जाएगा, ओके। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को सो दैट आपको नोटिफिकेशन अच्छे से मिलता है, ओके। थैंक यू गाइस।